जय श्री राम मित्रों, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी के बारे में कुछ विशेष नियम बताने जा रहा हूं, जो कि आप आसानी से अपनी कुंडली देखकर समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब पर कई वीडियो दिए हुए हैं, लेकिन आज का वीडियो ऐसा है कि कुछ नई चीज़ों को उसमें ऐड करूंगा। और दोस्तों, मैं शोध करता रहता हूं, हजारों कुंडलियों को देखता रहता हूं, और जैसे जैसे मुझे कुछ नई चीज़ें प्राप्त होती हैं आप लोगों के समक्ष रखने का ज़रूर प्रयास करता हूं। तो इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप अपनी कुंडली देखकर आसानी से जान सकते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, और अगर है तो आपको किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, कुंडलियाँ देखने के बाद बहुत कुछ क्लियर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल पाता। तो इसका कारण यह होता है कि ग्रह कमजोर भी होते हैं, या ग्रहों में कुछ ना कुछ उनकी प्लेसमेंट ऐसी होती है कि प्रॉब्लम होती है। तो हम ठीक कर सकते हैं कुंडली को देखकर कुछ उपाय करके, और यह बिल्कुल आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर कुंडली एनालिसिस करना आवश्यक होता है, ताकि जो कमियां हैं उन्हें दूर की जाए। जो ग्रह हमारे लिए मजबूत होकर फायदा देने वाले हैं, अगर वह मतलब कि आपकी कुंडली के लिए योग कारक हैं, अच्छे हैं, और वह कमज़ोर होकर बैठे हैं या नेगेटिव भाव में बैठे हैं, तो उनको हम मजबूत करके इसका लाभ ले सकते हैं। लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लग्न को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सब कुंडली देखकर हम बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, आज हम अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है, उस पर चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट जॉब का योग कैसे बनता है। मैं आप लोगों को कुछ बहुत अच्छे नियम बताने जा रहा हूँ, बाद में और नियमों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब के कारक ग्रह सूर्य पर आते हैं। सूर्य की पोजीशन क्या होनी चाहिए आपकी कुंडली में, क्योंकि सूर्य स्वयं सरकार है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति सही है तो आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि आपको प्रयास करने से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो सूर्य सरकार के कारक ग्रह हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के प्रबलता को दिखाते हैं। तो इन्हीं पर सबसे पहले फोकस करते हैं हम, और कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य का प्लेसमेंट आपको अपनी कुंडली में देखनी चाहिए कि सूर्य कहाँ बैठे हैं, वो आपकी कुंडली के लिए कितने अच्छे हैं, योग कारक हैं या नहीं हैं। अगर योग कारक हैं तो बहुत अच्छी बात है, योग कारक नहीं भी हैं तो क्या उनकी स्थिति प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं या अपने मित्र राशि वगैरह में बैठे हुए हैं, ये सब स्थिति देखिए। इसके बाद वह सूर्य देव किन ग्रहों से दृष्ट हैं। कोई मारक ग्रह तो उन्हें नहीं देख रहा है, पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, जैसे शनि राहु केतु वगैरह से, ये सब स्थिति भी देखें। और इसके बाद यह देखिए कि सूर्य आपके कितने बलवान है, डिग्री वाइज कितने बली है। इसके बाद षडबल में उन्हें कितना बल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि षडबल ग्रहों के बल को बताने के लिए सबसे बढ़िया मापदंड षडबल होता है। षडबल जो है आपका 6 प्रकार के बल को दिखाता है। तो षडबल में सूर्य की स्थिति को जरूर आपको देखना है। अभी सूर्य पर ही चर्चा कर रहे हैं, आगे और ग्रहों पर चर्चा करेंगे। तो षडबल देखें। इसके बाद विंशोपक बल में कितने पॉइंट उन्हें प्राप्त हो रहा है। और विंशोपक बल देखने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि नवमांश कुंडली में जाइए, वहां देखिए सूर्य आपके अपने राशि में, मित्र राशि में या उच्च के राशि में हो तो उन्हें विंशोपक बल प्राप्त होता है। 20 में से पॉइंट उन्हें दिया जाता है, तो उससे विंशोपक बल कहा जाता है। किसी भी ग्रह को जो नवमांश में अच्छी स्थिति में हो, उसके आधार पर विंशोपक बल में से उन्हें बल दिया जाता है, मतलब कि पॉइंट दिया जाता है। तो वो चीज भी आप देखें। अब देखना है आपको नवमांश में क्या स्थिति है। मान लीजिए लग्न कुंडली में आपके सूर्य उच्च के हैं, 1 नंबर में इस राशि में या उच्च के होते हैं तो उच्च के हैं, लेकिन नवमांश में या तुला में जाकर नीच के हो जाते हैं तो उनके बल में कमी आ जाएगी, वह कमजोर हो जाएंगे और आपकी मेहनत बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, आसानी से चीजें प्राप्त नहीं होती। उस स्थिति में सूर्य को स्ट्रॉन्ग करके लाभ लिया जा सकता है। वह चलित कुंडली में भी देख लीजिए कि चलित में उनकी क्या स्थिति है। मान लीजिए कि लग्न कुंडली में आपके 5वें भाव में है, लेकिन चलित कुंडली में वैसे 6ठे में चले जाएं तो जॉब के कारक भी बन जाते हैं सूर्य, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको जरूर देख लेना है कि लग्न कुंडली में सूर्य की जो स्थिति है चलित में चेंज हो रहा है या नहीं, वो स्थिति आपको जरूर देख लेनी है।
मान लीजिए कि आपके यहाँ पर हों सूर्यदेव लग्न कुंडली में सप्तम भाव में, लेकिन चलित में वह अष्टम में चले गए हैं, तो आपके लिए थोड़ी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो इनकी प्लेसमेंट जरूर चलित में देख लीजिए कि किस भाव का फल दे रहे हैं। अब आपको अष्टक वर्ग भी देखना है, सबसे महत्वपूर्ण है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में कुछ खास भाव में, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, कुछ खास भाव में सूर्य अच्छे बिंदु के साथ हों तो निश्चय ही गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी मिलती है, और ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। और मैं हजारों कुंडलियों पर इस चीज को देखता हूं और अब दिन रात अप्लाई करता हूं, तो वो चीज भी आगे मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद सूर्य देव जो कि गवर्नमेंट जॉब के प्रबल कारक हैं, वो किसके नक्षत्र में है यह भी देखिए, और उनका नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है उसे भी देखना है आपको। बहुत ज्यादा यह आपके लिए जरूरी है कि सूर्य जिसके नक्षत्र में है उस नक्षत्र स्वामी की स्थिति प्लेसमेंट कहाँ है कुंडली में, कहीं द्वितीय में, छठे में, 10वें में, 11वें में, 9वें में, इन सब जगहों पर हो नक्षत्र स्वामी सूर्य का, तो और ज्यादा प्रबल योग बनेगा। तो ये आप जरूर देखें। इसके बाद 10वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं, आपके 10th हाउस में जो भी ग्रह बैठे हैं, उनका नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है, उसका संबंध कहीं द्वितीय से, छठे से, 10वें से या 11वें से तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये प्रबल योग को दिखाता है गवर्नमेंट जॉब का। चलिए अब आगे अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सूर्य पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सूर्य अष्टम या द्वादश में, ध्यान दीजिएगा, सूर्य अष्टम भाव में या द्वादश भाव में ना हो, क्योंकि यह नेगेटिव भाव होता है और सूर्य को बहुत ज्यादा कमजोर करता है। अगर सूर्य अष्टम भाव में या द्वादश भाव में हो तो नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं, आसानी से जॉब तो मिलता ही नहीं, अष्टम में खास करके और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। द्वादश में हो तो छठे भाव पर दृष्टि जाएगी, तो मेहनत से आपको सफलता मिल भी सकती है, लेकिन अष्टम में हो तो ज्यादा दिक्कत होती है। अब देखिए, अगर सूर्य छठे भाव में है, क्योंकि यह सेवा भाव है, कंपटीशन का भाव है, आपके जॉब का भी भाव है, तो छठे भाव में अगर सूर्य हो तो जॉब के प्रबल कारक बन जाते हैं। यहां सूर्य का होना बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। अब अष्टक वर्ग की बात करें तो अष्टक वर्ग के अनुसार द्वितीय भाव, तृतीय भाव, 10वां भाव, एकादश भाव या छठे भाव, ध्यान दीजिएगा, अष्टक वर्ग के अनुसार द्वितीय, तृतीय, छठे, 10वें या 11वें, इनमें से कहीं भी सूर्य हो और अच्छे बिंदु के साथ हो, यानी अच्छे बिंदु के साथ इनमें से कहीं हो, दूसरे, छठे, तीसरे, 10वें, 11वें, इनमें से कहीं भी अच्छे बिंदु के साथ हो तो नौकरी का प्रबल योग बनता है। यह शोध में देखा गया है, अनेकों कुंडलियों पर अप्लाई करके देखा गया है, बहुत ज्यादा ही प्रबल योग बनाता है इन जगहों पर सूर्य अच्छे बिंदु के साथ अगर हो तो। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा आर्थिक उन्नति करते हुए पाए गए हैं। तृतीय में अगर हो तो मेहनत ज्यादा करा के लाभ देते हैं, मगर फिर भी लाभ मिल जाती है, क्योंकि कारक भाव माना जाता है सूर्य, मंगल, शनि वगैरह के लिए तृतीय भाव। तो यहाँ भी मेहनत से आपको सफलता मिल जाती है, लेकिन ज्यादा मेहनत करके सफलता मिलती है। अब अच्छे बिंदु किसे कहते हैं, तो 5 पॉइंट हो, यानी 5 बिंदु मिले हुए हों इन भावों में, या 5 से अधिक, 6, 7, 8 वगैरह हो, तो इसे अच्छा बिंदु माना जाता है। और इतने 5 या उससे अधिक बिंदुओं के साथ इन भावों में हो किसी भी राशि में, तो व्यक्ति आर्थिक उन्नति करता है और जॉब के लिए बहुत प्रबल योग बनता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी सिंह लग्न की कुंडली हो, यहाँ तो हमने कर्क लग्न की कुंडली बनाई है अपने समझने के लिए, जो मैं बता रहा हूं उसे समझिए, लग्न कोई सा भी हो, जो बता रहा हूं उसे समझना है आपको। अगर आपकी सिंह लग्न की कुंडली हो, यानी कि 5 नंबर लग्न में लिखा हो, 5 नंबर आपके लग्न में हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, द्वितीय भाव में मान लीजिए सिंह राशि आ रही हो, जैसे कि यहाँ पर आ रही है, द्वितीय भाव में सिंह राशि आ रही है, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है तो द्वितीय भाव में सिंह राशि आएगी। छठे भाव में कहीं आपके सिंह राशि आ रही हो, 5 नंबर राशि छठे भाव में आ रही हो, 9वें भाव में सिंह राशि आ रही हो, 10वें भाव में सिंह राशि आ रही हो, एकादश भाव में सिंह राशि आ रही हो, यानी कि लग्न आपका सिंह लग्न का लग्न हो, 5 नंबर से ही आपका लग्न स्टार्ट हो, या कर्क लग्न की कुंडली हो, द्वितीय भाव में सिंह राशि आए, या आपके छठे भाव में सिंह राशि आए, आपके 9वें भाव में सिंह राशि, 10वें भाव में सिंह राशि, या एकादश भाव में सिंह राशि आए,
इन जगहों में से कहीं भी सिंह राशि आती है तो, और आपके सूर्य की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी है, अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं, नीच के नहीं हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो ये परफेक्ट रूप से गवर्नमेंट जॉब के योग को बताता है और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बने हैं, ये बात जान लीजिए। आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहिए और उसी में आपको सफलता मिलेगी। तो अच्छे से समझिए, अगर सिंह लग्न की कुंडली हो, दूसरे भाव में सिंह राशि आ रही हो, छठे भाव में सिंह राशि आ रही हो, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में, यहाँ कहीं भी सिंह राशि आ रही हो और सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो निश्चय ही आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए और वहीं पर आप सफल होंगे। अगर आप कर्क लग्न के, वृश्चिक लग्न के, धनु लग्न के या मीन लग्न के हैं, कर्क, वृश्चिक, धनु या मीन, इनमें से किसी भी लग्न के आप हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का। अगर अब आगे समझिए, नवम भाव में धनु राशि आए तो यह मेष लग्न की कुंडली बनेगी और नवम भाव में धनु राशि आएगी तो धनु राशि अग्नि तत्व राशि होगी। तो मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में धनु राशि आएगी और वहीं पर अगर सूर्य हो जाए पंचमेश यानी कि नवम भाव में अग्नि तत्व कारक अग्नि तत्व में चला जाए तो 100% प्रबल योग बनाता है यह गवर्नमेंट जॉब का। ये स्थिति एक लग्न के लिए हो गई। अब चलिए और चीजों को जानते हैं, प्लेसमेंट की बात करते हैं। सूर्य देव आपके दसम भाव में यानी 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, दिग्बल प्राप्त करते हैं। यहाँ आपके सूर्य देव दसम भाव में दिग्बली होते हैं, दिग्बल प्राप्त करते हैं। अगर सूर्य दसम भाव में किसी भी राशि में हो, यहाँ तो अपने उच्च की राशि में हो गए, उसकी तो बात ही अलग है, ये तो खास बन गया कुंडली। लेकिन अगर आपके सूर्य देव किसी भी लग्न की कुंडली हो और दसम भाव में अगर सूर्य देव बैठे हैं तो कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है, क्योंकि सरकार का कारक सूर्य एक राजा आपके कुंडली में दिग्बली होकर दसम भाव में बैठा है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग बनाता है आपकी कुंडली को और गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग बनेगा। क्योंकि दसम में सूर्य का होना यानी कि अपने दिग्बल का फल आपको सूर्य अवश्य और अवश्य ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे वह नीच की ही राशि में क्यों ना हो। मान लीजिए सूर्य यहाँ दिग्बली हैं और मकर लग्न की कुंडली है और 7 नंबर तुला राशि यहाँ पर आ रही है और यहीं पर नीच के सूर्य होकर बैठे हैं, तो ये ध्यान दीजिए, नीच के तो हैं लेकिन दिग्बल भाव में हैं, अपने दिग्बली भाव में बैठे हुए हैं, तो अपने दिग्बल का फल जरूर देंगे, या अपने दिग्बल का फल आपको जीवन में जरूर देंगे, चाहे नीच के ही क्यों न हो। तो यहाँ पर अगर आपके मकर लग्न की कुंडली हो, सूर्य दसम भाव में नीच के हैं, तब भी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यह दिग्बली हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब निश्चय ही दे देंगे, भले ही अपने कारक का एक बहुत ही जबरदस्त नेगेटिव फल आपको देंगे। इनका नेगेटिव फल क्या हो सकता है, तो पिता के कारक हैं तो पिता संबंधी परेशानी हो सकती है, सरकारी कामों में कोई परेशानी हो सकती है, सम्मान में कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब देने के लिए परफेक्ट रूप से प्रबल हो जाएंगे यहाँ पर, चाहे यह नीच के ही क्यों ना हो। तो ये स्थिति सूर्य की होती है। अब और समझिए, अगर सूर्य नवम भाव में हो या एकादश भाव में हो, सूर्य आपके नवम में या 11वें में भी हो, तो यह अपने दिग्बल के यानी दसम भाव के करीब होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जॉब देने में पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं। किसी भी लग्न कुंडली के दसम भाव का सूर्य सरकारी नौकरी देने में सक्षम होते हैं। नवम या एकादश के सूर्य भी बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब देते हैं, चाहे किसी भी राशि में हो। तो मेहनत करें आप तो अपने दिग्बल के करीब होने पर, यानी नवम और दसम में, नवम और 11वें में होने पर भी, यानी अपने दिग्बल के करीब होने पर भी यह गवर्नमेंट जॉब देने में पूरी तरह सक्षम होते हैं, चाहे किसी भी राशि में हो। तो नवम, दसम और एकादश सूर्य के लिए बहुत बेहतर स्थान है, खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर चतुर्थ भाव में यहाँ पर अगर सूर्य हों आपके, तो यह दिग्बलहीन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने दूर होते जाएंगे यहाँ कमजोर होते जाएंगे, तो यहाँ दिग्बली होते हैं तो यहाँ दिग्बलहीन हो जाते हैं। तो चतुर्थ में हो तो दिग्बलहीन होते हैं, अतः मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, आसानी से सफलता नहीं मिलती, बहुत मेहनत से आपको सफलता मिलती है। अगर द्वितीय में आपके सूर्य हों, यहाँ पर दूसरे भाव में सूर्य हों या छठे भाव में आपके सूर्य देव हों, तो भी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। खासकर मित्र राशि में हो तो और ज्यादा परफेक्ट रूप से गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है।
इन सब स्थितियों के अलावा लग्नेश की स्थिति आपको जरूर देखनी है। कुंडली में आपके लग्नेश की क्या स्थिति है। लग्नेश आपके त्रिक भाव में ना हो, मृत अवस्था में ना हो, नीच के ना हो। अगर आपके लग्नेश से स्ट्रांग है तो आप निश्चय रूप से, अगर सूर्य की प्लेसमेंट इस प्रकार की है तो आप गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। किसी भी राजयोग के लिए लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो लग्नेश की स्थिति जरूर देखें। अगर लग्नेश कमजोर हैं और सूर्य अच्छे हैं तो सबसे पहले लग्नेश को ठीक करें, आपको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल ही मिल जाएगी। अगर लग्नेश का संबंध, मान लीजिए आपके लग्नेश का संबंध दसम भाव से हो रहा है, चतुर्थ में बैठकर दसम को देख रहे हैं या दसम में ही बैठे हैं, तो आपको बिल्कुल ही गवर्नमेंट जॉब के तरफ जाना चाहिए। दूसरा कोई भी कैरियर आपको सूट नहीं करेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए ही आप बने हैं। तो अगर सूर्य की ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको अपने दम पर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आपको किसी के भी सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य स्वयं के प्रकाश हैं, स्वयं के प्रकाश पर चलते हैं। इन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं। अगर सूर्य की स्थिति ऐसी है तो आपको किसी भी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं, खुद के बल पर आप गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। अब आपके मंगल की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि मंगल देव 9वें भाव में हो, मंगल देव 10वें भाव में हो, या मंगल देव 11वें भाव में यानी एकादश भाव में हो। इनमें से कहीं भी आपके मंगल हो तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, क्योंकि 10वें भाव में मंगल दिग्बल प्राप्त करते हैं, दिग्बली होते हैं। तो अगर 10वें भाव में मंगल हो तब तो बहुत ही शानदार योग बनेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रबल कारक बन जाएंगे। लेकिन 9वें और एकादश में भी हो तो दिग्बल के करीब होते हैं, क्योंकि 10वें में दिग्बली होंगे तो 9वें और एकादश में होकर दिग्बल के करीब होंगे, फिर भी यह गवर्नमेंट जॉब के योग बना देते हैं और गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है। और अगर 10वें में हो तब तो बात ही नहीं करनी है। अब कहीं आपके सूर्य और मंगल कहीं साथ हो जाएं, मान लीजिए यहाँ सूर्य को हम मिटा देते हैं, केवल मंगल आपके 10वें में दिग्बली हो तब भी जॉब का योग बनेगा। यहाँ पर मंगल हो, यहाँ पर भी हो तो दिग्बल के करीब हो हैं तब भी योग बनेगा। लेकिन कहीं सूर्य भी साथ आ जाएं इनके 10वें में या एकादश में या 9वें में, तो ये तो बहुत ही सोने पर सुहागा हो गया आपके लिए। दोनों साथ हो तब तो उच्च स्तर के गवर्नमेंट जॉब या आप प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाएंगे और बहुत ही ऊंचे स्तर पर आप जाएंगे। तो ये जरूर देखें। अब देखिए, मंगल आपके द्वितीय में या चतुर्थ भाव में हो, मंगल देव द्वितीय में या चतुर्थ भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो, यानी कि मित्र राशि में हो, योग कारक हो, उच्च के हो या अपने राशि में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो भी यह गवर्नमेंट जॉब देने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। अब शनि और गुरु की बात करें तो शनि तथा गुरु अच्छे राशि में या अपने उच्च की राशि में, अपने राशि में या मित्र राशि में, चतुर्थ भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में हो, एकादश भाव में हो, इन जगहों पर अच्छी स्थिति में हो तो भी गवर्नमेंट जॉब का योग बनाते हैं। लेकिन इनमें से सबसे प्रबल गवर्नमेंट जॉब का योग सूर्य बनाते हैं तथा मंगल बनाते हैं, और इनकी स्थिति मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे गवर्नमेंट जॉब देते हैं ये। अब अगर बात कर लें, थोड़े से केपी एस्ट्रोलॉजी को भी समझ लेते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है कि 6th कस्पल सबलॉर्ड, 6th कस्प सबलॉर्ड प्लस उसका नक्षत्र लॉर्ड, ध्यान दीजिए, केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है कि 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी तथा उसका उपनक्षत्र स्वामी, इन दोनों ने मिलकर 2, 6, 10 और 11 ये भाव दे दिए, या इनमें से कोई भाव दे रहे हैं। मान लीजिए कि 6 ही दे रहे हैं, 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी और उनके नक्षत्र स्वामी दोनों मिलकर आपको 6 ही दे रहे हैं या 10 ही दे रहे हैं या 11 ही दे रहे हैं, एक ही भाव दे रहे हैं, और उनसे उसी समय डायरेक्ट सूर्य से कनेक्शन बन जाए, यानी कि आपके 6th कस्पल सबलॉर्ड का सूर्य से कनेक्शन बन जाए और वह 2 दे दे, 6 दे दे, 10 दे दे, 11 दे दे, इनमें से कोई भी भाव दे दे, तब भी गवर्नमेंट जॉब 100% प्रॉमिस होता है और गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। सूर्य से कनेक्शन कैसे होगा? मान लीजिए कि 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी आपके गुरु हैं, जुपिटर हैं, तो जुपिटर का कनेक्शन कैसे होगा? गुरु जो हैं वो सूर्य के नक्षत्र में हो, सूर्य के शब में हो,
सूर्य के सप्तम में हो तो किसी तरह से आपका बन जाए कनेक्शन। जैसे सूर्य की राशि में हो, सूर्य के नक्षत्र में हो, सूर्य के सब में हो या सूर्य के सप्तम में हो, चारों में से किसी प्रकार से अगर संबंध गुरु का बन जाए सूर्य से, तो यह कहा जाएगा कि सूर्य से डायरेक्ट, यानी कि आपके छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध डायरेक्ट सूर्य से बन रहा है और जॉब का भाव 2, 6, 10, 11 या इनमें से कोई जॉब का भाव 1 या 2 मिल रहा है। अतः आप 100% गवर्नमेंट जॉब करेंगे और गवर्नमेंट जॉब प्रॉमिस है आपकी कुंडली में। तो ये रही गवर्नमेंट जॉब के कुछ प्रबल स्थितियां, कुछ प्रबल नियम मैंने आपको बताएं। आप बिल्कुल अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए। अगर आपकी कुंडली में कोई कारक ग्रह कमजोर है, लग्नेश कमजोर है या जो जॉब के कारक ग्रह हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उपाय करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें। जब आप कुंडली को ठीक करेंगे तो बिल्कुल चांस बनेगा। मेहनत और कुंडली की स्थिति के अनुसार उपाय करके आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अन्य अच्छे वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।